मंगलाचरण के यही मंगलाचरण है। जाको वेद नेत कर गावे, जहां वेद वाणी नेति नेति कह के इति है, वहां से रसकाचार्यों का शुभारंभ है। जाको वेद नेति कर गावे, अगम है, अगोचर अवर्चनीय है, अनर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है, अगम है। तो पूर्वाचार्य गुरुजन कहते ताको स्वामी धिक दुदरावे, उनको गोद का खिलौना और गोदी में खिलौना के रूप में विराजमान करके लड़ाते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं। ये तो वेद से बाहर नहीं है, शास्त्रों से बाहर। दास निवेदन करे, साधक, साधन और साधना, तीनों वस्तु हैं। सखी भाव भाविता, सहचरी भाव भाविता, अपना जीवन अपने पूर्व आचार्यों के अनुगत्य में जिस रहनी रस रीति में रंगे हुए पूर्वाचार्य हैं, उनके अनुगत्य में साधक अपने जीवन की कुर्बानी की आहुति दे दे, समर्पण कर दे। हम इनके हैं, ये हमारे, हम इनके हैं और ये हमारे। समर्पण का आत्मसमर्पण, इनके चरणों के अलावा ना हमने देखा है, ना हमने कुछ सुना है, और ना ही देखने और सुनने की आवश्यकता है। हम इनके हैं, ये हमारे। ये पूर्ण समर्पण का भाव है। उस सहचरी भाव भाविता होकर के उस रंग में, उस रस में रंग जाना। संत वाणी में गुरुजन कहते हैं, करनी करे सो शिष्य हमारो, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारो, और हम रहनी के। तो सर्वोच्च क्या है? बोले भैया रहनी ही सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। जो पूर्वाचार्यों की रहनी है, उनके अनुगत्य में जीवन का निर्वाह करना, इससे बड़ी साधना और साधक कौन हो सकता है? वही सर्वोपरि साधक है। यदि थोड़े शब्दों में कहा जाए तो सबके प्यारे सबते न्यारे ऐसी रहनी रही। ये साधक का स्वरूप है। सबका प्यारा कौन होगा? जो लाडले का प्यारा होगा वो जगत का प्यारा होगा। जो श्री जी का प्यारा होगा वो सबका प्यारा होगा। महाराज जी होगा कि नहीं होगा? युगल का जो प्राण प्यारा हो गया वो जगत का वंदनीय और पूजनीय हो गया, सबका प्यारा हो गया। इससे बड़ी कोई रहनी हो सकती है? तो सबके प्यारे और सबते न्यारे ऐसी रहनी रहिए। साधक की सर्वोच्च रहनी का स्वरूप क्या है? बोले ये है, सबके प्यारे सबते न्यारे ऐसी रहनी रहिए। निंदा अस्तुति छाड़ पराई जुगल जीव जस कहिए। हर पल हर क्षण अपने आराध्य के कोमल मंजुल मृदु चरणों में विराजमान होकर के, शांता सुखाय उस रस में निमग्न होकर के, उन चरणों को, उनकी मंजुलता, उनकी सुकुमारता, उनकी किशोरता आदि आदि को निहार निहार के उसमें डूबे रहना, ये सर्वोच्च साधक की सत्व है। और यही हमारे पूर्व आचार्यों का नित्य स्वरूप है। सदा महलों में ही अटके रहते हैं, वहां के विचारों में ही डूबे रहते हैं, वहां से बाहर आते ही नहीं। तो निंदा स्तुति इन दोनों से परे ऊपर उठ जाए। जितने में हमारा ये समय बीतेगा, नष्ट होगा, और उतने काल में हम उन चरणों का आश्रय लेकर के गुणगान करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के उन चरणों में बैठ के रसास्वादन करेंगे। उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? तो सबके प्यारे सबते न्यारे ऐसी रहनी रहिए।
निंदा अस्तुत छाड़ पराई, जुगल जीव जिस कहिए। सुख दुख हानि लाभ शम दर से, बोले आन परे सो सहिए। और भगवत रसिक शरण गए बल्लभ, प्राण जीवन धन। हम उनकी शरण में, इन चरणों के अलावा दास ने कुछ और देखा नहीं। भगवत रसिक शरण गहि वल्लभ, सर्वोपरि सुख लगिए। ये सर्वोच्च रहनी साधक की रहनी, जो आचार्यों ने जिस रस का काम किया। साधन, तो हमारा साधन क्या है? एक भाव में, एक पद में ही सबका सार आचार्यों ने वर्णन कर दिया महाराज जी। गहोरे मन सब रस को रस सार। हे प्यारे प्यारे मन, तुम सबका साराती सार विशुद्धतम, जो नित्य रस है, जो नित्य रास रस है, उसमें अवगाहन करो, डूब जाओ। इससे बड़ा तुम्हारा सौभाग्य नहीं है। गहोरे मन सब रस को रस सार, जो सर्व साराती सार विशुद्धतम है। लोक वेद कुल कर्मे तजिए भजिए नित्य विहार। और ग्रह कीरत कामिन धन त्यागो, शेवो श्याम उदार। कहे श्री हरिदास रीत संतन की, चल गादी को अधिकार। इस गद्दी का अधिकारी कौन होगा? जो गहोरे मन सब रस को रसा, सबका त्याग करके उन चरणों में बैठ करके रसास्वादी बन के रसास्वादन करता रहेगा। बोले सब बात। इस रहनी से, इस भावना से भावित होकर के जो साधक रह रहे हैं, वो परम वंदनीय हैं, सौभाग्यशाली। उनका वर्णन देखो। साधक की एक निष्ठा होती है, समर्पण होता है, और समर्पण होता है, उपासना कहती है पातिव्रत धर्म के समान। जैसे पतिव्रता अपने पति में समर्पित होती है, अन्य को देखती नहीं है, सम्मान सबका करती है। जैसे ज्येष्ठ है तो ज्येष्ठ का भी सम्मान है, सास और ससुर हैं उनका भी सम्मान है, लेकिन समर्पण किसमें है? यही उपासना का स्वरूप है। हमारी उपासना कहती है, जिन चरणों में हमने अपना समर्पण किया है, वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं। उनके अलावा जैसे एक वृक्ष के ऊपर हजारों पंछी विराजमान होते हैं, एक वृक्ष के ऊपर, लता के ऊपर हजार पंछी विराजमान हैं, और वो सारे पंछी अपनी अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन कोई किसी की बोली को सीखता नहीं। ऐसे ही उपासना कहती है, रहे गुणन के बीच गुणन आसक्त न आवे। सब कुछ श्रवण करने के बाद जहां गुरुजन ने हमें समाहित किया है, उन चरणों में डाला हुआ है, जिन चरणों में सौंपा हुआ है, वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं। ऐसा मानकर के जो उपासना में डूबे रहते हैं, वो जीव सौभाग्य। आचार्य ललता सखी रसिक हमारी छाप, और नित्य किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होय ना कारज, भगवत सब सुखदान प्रकट भय रसिका चारज। ये हमारे जुगल चरण कमल हैं, और इन्हीं चरणों में हमने अपना आत्मसमर्पण किया हुआ है। इस भाव से भावित होकर के हम लोग सदा डूबे रहें। बस यही श्री ठाकुर जी के महाउत्सव की बधाई है कि हर पल हर क्षण हमें इष्ट की स्मृति बनी रहे, उन चरणों से हम कभी जुदा ना हो, ऐसी मंगल कामना श्री जी के चरण कमलों में। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री हरिदास।